हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन एट होम। प्रीवियस क्लास में आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट एक उपवन के कविता आपने पढ़ा था। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 शून्य की कहानी, जो एक निबंध है। इस निबंध का क्या सारांश है कि शून्य की कहानी और उसके महत्व के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और साथ में ये बताया गया हमें अपने देश पर हमेशा गर्व करना चाहिए। तो ये बताया गया है चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 14 में है। ये शून्य शून्य को नहीं जानता, शून्य को कौन नहीं जानता। जिस तरह जादू में बहुत बड़ा चमत्कार होता है, उसी प्रकार शून्य में भी अद्भुत चमत्कार होता है। एक के आगे एक शून्य लिख दो तो 10 हो जाता है, और 2 शून्य लिख दो तो 100 हो जाता है, और 3 शून्य लिख दो तो 1000 हो जाता है, 4 शून्य लिख दो तो 10,000 हो जाता है। उसी प्रकार शून्य बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, अंक का मान भी बढ़ता जाएगा। शून्य में या पल भर में कितना चमत्कार है। शून्य में देखिए, शून्य में कितना चमत्कार है। पल भर में एक को 1 करोड़ नहीं बल्कि क्या करता है, 1 अरब और 1 खरब बना देता है। लेकिन क्या है, सावधान रहिए, शून्य को मिटाना नहीं। शून्य तो फिर 1 खरब से क्या होगा, बस 1 ही रह जाएगा। जैसे आप शून्य बढ़ाते जाएंगे वो 1 अरब से 1 खरब बनेगा, लेकिन जैसे ही आप शून्य को मिटा देंगे वो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, ओनली 1। जो शून्य इतना बड़ा चमत्कारी है, क्या तुम बता सकते हो कि पहल उसकी खोज किसने की थी? अवश्य ही तुम कहोगे कि जिस तरह सभी नई नई चीजों की खोज यूरोपीय विद्वानों द्वारा हुई है, इसी प्रकार शून्य की खोज भी किसी यूरोप ने ही की होगी। पर नहीं, तुम्हारा इस प्रकार सोचना बहुत ही गलत है। यह सोच है कि यूरोप के वैज्ञानिकों से हमें बहुत सी नई चीजें मिलती है, पर क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश के विद्वान और जो आचार्य हैं उन बातों पर बिल्कुल नहीं जानते थे जिनकी जानकारी है आज यूरोप के वैज्ञानिकों ने हमें दी है। अब चलते हैं पेज नंबर 15 की तरफ। तुम्हें यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि जो पृथ्वी है, हवा है, पानी है, आग, आकाश, शक्ति, संख्या, चिकित्सक, शरीर के संबंध रखने वाले कई ऐसे जो विषय है, वो हमारे देश के लोगों ने भी बहुत बड़ी उन्नति प्राप्त की है। दुख की बात यह है कि जो हमारी गुलामी की जो भावना के कारण उनकी जो उन्नति है वो कहानी धुंधली सी पड़ती गई और मिटती जा रही है। जहाँ यूरोप की वैज्ञानिकों की बातों पर बड़ी गहराई के साथ सोच विचार करते थे, तो इस प्रकार क्या है कि इस बात को कभी सोचते तक नहीं कि हमारे देश के पुराने जो विद्वानों के द्वारा भी कुछ कार्य किया गया होगा या नहीं। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में जब हमारे यहाँ प्रजा की सुविधा के लिए जगह जगह पे हॉस्पिटल खुल गए थे, वहीं जो इंग्लैंड के लोग जो थे नीरे, जंगली, असभ्य थे। तुम्हें यह जानकर भी बहुत ही आश्चर्य होगा कि प्राचीन काल में हमारे देश के जो विद्वान थे, गणितीय शास्त्र में भी अधिक उन्नति की थी। क्या किए थे, उन्नति किए थे ना गणित शास्त्र में। आज संसार में भी गणित की जितनी क्रियाएं प्रचलित हैं, वो अधिकांश जो है उनका जन्म क्या है, हमारे देश में ही हुआ है। अब इसको ले लीजिए, 1 से लेकर 0 तक की बात करें तो ये भी क्या है, हमारे देश में ही हुआ है। हम चाहे जितनी भी संख्या लिख सकते हैं, जिसकी भी खोज पहले पहल हुआ है वो हमारे देश के विद्वानों ने ही किया है। क्या तुम देश के उन विद्वानों के संबंध में कुछ जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यह धारणा बना ली है कि हमारे पास जो कुछ है वो सब क्या है, यूरोप से आया हुआ है। इसीलिए हम लोग सोचते ही नहीं है कि हमारे देश में कुछ हो भी सकता है, बट ऐसा नहीं है, हमारे देश में भी हो सकता है। बहुत सारी खोज हुई है हमारे देश में, अब बहुत सारे विद्वान भी है हमारे देश में, ठीक है। तो यह भी जान के आपको आश्चर्य होगा कि शून्य की जो खोज है वो हमारे विद्वानों के द्वारा ही हुई है। तो 200 वर्ष पहले जो क्या था, हमारे देश में शून्य का प्रचलन हुआ था। संस्कृत के एक बड़े विद्वान हो चुके, जिनका नाम क्या था, पिंगल था। उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, चंद्रसूत है। शून्य के व्यवहार की चर्चा भी की है। 12वें जो संस्कृत के एक बड़े विद्वान है, वो भी क्या है, विद्वान है, जिनका नाम
जीन चंद्र था, वो भी अपनी पुस्तक गणित रत्नावली से पता चलता है कि अति प्राचीन काल में भी जो भारतीय गणितज्ञ हैं वो शून्य का ही प्रयोग करते थे। तो आई होप आपको ये भी पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15 समझ में आएगा। पेज नंबर जो 14 था वो किस तरह शून्य का मान बढ़ता, शून्य बढ़ेगा और उसका मान बढ़ता जा रहा है, और किस तरह हमारे देश में शून्य की खोज हुई, उसी प्रकार सभी चीजों को भी हमारे देश में भी खोज हुई है, चूंकि हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें पेज नंबर 14 और 15 में है। थैंक यू क्लास।